इस सरकार के साथ एक चरित्र बन गया है कि जब हर स्थिति में गड़बड़ होगी तो निश्चित रूप से होगी। When things can go wrong, they will go wrong with this government. और अब इसको सुधारने की प्रवृत्ति नहीं रही, क्योंकि सुधारने के लिए आवश्यक है कि ये कल्पना होनी चाहिए कि हमसे ये भूल हुई है। जब तक मरीज को पता ही नहीं चलेगा कि मैं बीमार हूं और वो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है, तो कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता। तो हम भ्रष्ट हो गए हैं और ये हमारे उस तंत्र का एक हिस्सा बन गया है। इसकी कल्पना अब इनको नहीं रही। कीमतें, उसको नियंत्रित करने का आपके पास कोई तरीका नहीं रहा। और आप एडहॉक सॉल्यूशंस, एडहॉक समाधान ढूंढने की कोशिश करते हो। आप जिस विषय को लेकर अपनी विचारधारा के एक मूल विषय के साथ जुड़े रहते हो, जम्मू कश्मीर के, जब ये सरकार उस पर कदम आगे बढ़ाने लगेगी तो आप कल्पना देखना कि जो देश हित में हो सकता है ठीक उसके विपरीत करना, घड़ी की सुई को मोड़कर वापस ले जाना, टर्न द क्लॉक बैक। जब मैंने आपके दिल्ली प्रदेश के कश्मीर के कार्यक्रम में संकेत किया था तो उन्होंने कहा नहीं हमारी ऐसी कल्पना नहीं है, लेकिन अब तो समाचार आ रहे हैं कि ठीक वही कल्पना है जिसका हमें भय था। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक राष्ट्रवादी दल होने के नाते इन सब विषयों पे आज हमारी छवि बनी है कि माओवाद के विषय पर हम कड़ा रुख रखते हैं, हमारी सरकारें कड़ा रुख रखते हैं। इन लोगों को कल्पना नहीं है कि इसको कैसे निपटना है। कश्मीर इस देश का अटूट हिस्सा है, हमें कड़ा रुख रखना है। मेरा इन दिनों असम जाना हो रहा है, अभी मैं होकर आया हूं, दोबारा जा रहा हूं। हमारे सारा राष्ट्रीय नेतृत्व लगा हुआ है उसमें। जैसे जम्मू कश्मीर को हमने अपने केंद्र मुद्दों में से एक रखा, मैं मानता हूं कि पूर्व उत्तर को भी रखना चाहिए। अब कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति ने देश को कितना खर्चा नुकसान पहुंचाया है, इसकी कल्पना करिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है। पिछली बार कोलकाता में 22 सीट थी, इस बार 13 रह गई। अब बड़े शहरों में तो जनसंख्या बढ़ती है, इसलिए सीट बढ़नी चाहिए थी, कोलकाता की कम कैसे हो गई? पिछले असेंबली चुनाव की तुलना में वहां सीटें कम हो गई। कम इसलिए हुई कि बंगाल के बीच में से अगर एक लाइन खींच दो तो आधा बंगाल वो है जो कि इस तरफ बिहार के साथ जुड़ता है, झारखंड के साथ जुड़ता है, थोड़ा उड़ीसा के साथ जुड़ता है, और बाकी ये वाला हिस्सा जो है एक तरफ वाला वो बांग्लादेश के साथ जुड़ता है। बांग्लादेश के साथ जो हिस्सा जुड़ता है वहां पर सीटें बढ़ गई और जो बाकी पश्चिम बंगाल है उसमें सीटें घट गई। अब कोई बहुत विशेषज्ञ या स्कॉलरशिपली होने की आवश्यकता नहीं है। इसका मूल कारण यह है कि वहां से एक पॉपुलेशन का इन्वेजन हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, घुसपैठ हो रही है, जिसकी वजह से ये चरित्र बदल गया। और आईएसआई ने तो हुज्जी को अपना बांग्लादेश में से ही बेस बनाकर गतिविधियां इस देश में करवाई। असम में जिन क्षेत्रों में हम जाते हैं वहां देखने के डर लगता है कि कई क्षेत्रों में एक प्रकार से जो मूल असमी लोग थे वो अल्पमत में हो गए और उन लोगों की शिकायत है यहाँ विकास नहीं है, यहाँ सड़कें नहीं हैं। हम लोग दिल्ली में थोड़ा पंजाब के ज़्यादा नज़दीक है तो हमें लगता है कि इस हिस्से पर पार्टीशन का, बंटवारे का बहुत असर पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जान को, माल को, पॉपुलेशन, रेफ्यूजी आए, ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन हुआ। लेकिन कभी हमने कल्पना की है कि नॉर्थ ईस्ट पे क्या असर पड़ा? ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट डिस्टेंस की दृष्टि से 1000-1200 किलोमीटर और दूर हो गया। वहां जाने के लिए ऊपर वो चिकन नेक से अब जाना पड़ता है।
वहां जो सामान पहुंचता है वो महंगा होता है क्योंकि उसको 1000-1200 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ता है। वहां कोई उद्योग नहीं लगाता क्योंकि वहां उद्योग मुनाफा नहीं देगा, क्योंकि वहां पर डिस्टेंस इतना ज्यादा है। वहां तेल भी है, गैस भी है, कोयला भी है, पानी भी है। लेकिन जो सड़कों का जाल बिछना चाहिए था, जो रेलवे नेटवर्क, आज भी बंगाल में आपकी समस्या यह है कि फ्लाईओवर यहां बने कि यहां बने। उनकी समस्या यह है कि अभी वो कह रहे हैं कि मीटर गेज को तो कम से कम ब्रॉड गेज कर दीजिए। वो अभी उस स्थिति में है। 15-15, 20-20 साल ब्रह्मपुत्र के ऊपर से पुल बन जाए, उनको संघर्ष करना पड़ता है। असम के 2 शहर बड़े, गुवाहाटी से अगर आपको डिब्रूगढ़ जाना है या सिलचर जाना है, वहां के डिस्टेंसेस, वहां की सड़कों की परिस्थिति। तो मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी आज नॉर्थ ईस्ट को भी अपने पॉलिटिकल एजेंडा पे उसी प्रकार से लाना चाहिए जैसा भारतीय जनसंघ के जमाने से हमने जम्मू कश्मीर को रखा। और ये जो अपने देश के वनवासी क्षेत्र हैं, ट्राइबल क्षेत्र हैं, नॉर्थ ईस्ट है, इन दोनों के संबंध में प्रधानमंत्री जी तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे थे जब उन्होंने इस वाक्य का प्रयोग किया, हम देश हित की राजनीति करें, कि देश के साधनों का पहला हिस्सा यहां हम ट्राइबल क्षेत्रों में दें या नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में दें, क्योंकि ये वो क्षेत्र हैं जिनको हमें आज तक वंचित किया है। और उनके जो इस प्रकार के वक्तव्य होते हैं वो वोट बैंक की राजनीति होता है। हम लोग देश हित में ये बात कहें। मित्रों, आज बहुत विचित्र परिस्थिति पे देश खड़ा है और ये विचित्र परिस्थिति ये है कि सरकार की राजनीति की विश्वसनीयता, शासन की विश्वसनीयता एकदम घटती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को इन विषयों को लेकर, जैसे भ्रष्टाचार के विषय को लेकर हम देश भर में सक्रिय रहे हैं। हमें अच्छे प्रकार के मापदंड अपने संगठन की दृष्टि से भी बनाकर उसी दिशा में काम करना होगा। कांग्रेस को और अन्य राजनीतिक दलों को लगता है कि हम लोग केवल परिवारवाद की राजनीति चला लें, उसी से काम चल जाएगा। मैं मानता हूं कि ये जो विभिन्न राजनीतिक दलों में ये परंपरा बढ़ी है, ये देश की राजनीति को नुकसान देती है। देश का भविष्य उस आधार पर तय होता है और इसलिए जो लोग उसमें आए उनका अपना स्तर इतना ऊंचा हो कि इस जिम्मेवारी के वो काबिल हो। और कई बार ये मान ले, जो परिवारवाद की राजनीति होती है उसका और मेरिट की राजनीति का आपस में तालमेल नहीं होता। और दिल्ली जैसे नगर में जहां आपको पूरे देश से आए हुए लोग आज मिलते हैं, यहां इतने विश्वविद्यालय हैं, इस प्रकार के लोग आते हैं। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर, मैं तो ये मानूंगा कि हम अपने संगठन के काम में, चुनावी राजनीति की दृष्टि से, जिनको हम जनप्रतिनिधि बनाते हैं उस दृष्टि से, यहां बहुत मेरिट और टैलेंट हम लोगों के पास है और उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। कोई किसी परिवार में से भी टैलेंटेड व्यक्ति निकलता है तो वो भी स्वागत है। लेकिन ये अन्य दलों की जो नीति है, उससे थोड़ा अपने आप को अलग लगकर हम उसकी छानबीन करें। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं इस देश की राजनीति में एक बहुत अच्छा मोड़ लाएंगे। हमें ये कल्पना नहीं थी
कि सरकार अपने दूसरे वर्ष में ही यूपीए 2 अपनी लोकप्रियता खो बैठेगी। जितने ये स्कैम हुए, जो सरकार के ऊपर प्रहार हुए, जो संसद के भीतर, संसद के बाहर, सड़कों पर आप लोगों ने किए, उससे सरकार के समर्थन की एक एक ईंट हटती गई है। We have been able to chip in their support base brick by brick. उनकी विश्वसनीयता घटी है। अब जो कांग्रेस शासित राज्य थे या उनके गठजोड़ के राज्य थे, मैं उसी शब्दावली का प्रयोग करता हूं, ब्रिक बाय ब्रिक, एक एक करके उनको अब छीनना चाहिए और चुनाव की राजनीति के माध्यम से छीनना चाहिए। मैं मानता हूं कि both Congress and left should be ready for a surprise. कांग्रेस के हारने से जो सरकार की और कांग्रेस की घटती हुई साख है उसके ऊपर असर पड़ता है, और वामपंथी अपने दोनों राज्यों में हारते हैं तो देश की राजनीति में उसका भी एक प्रभाव है। जो कांग्रेस विरोधी स्थान है इस देश में, द नॉन कांग्रेस स्पेस, स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी की है, एनडीए की है। प्रयास होता है कि तीसरा मोर्चा बना लिया जाए, या दाएं से या बाएं से किसी से समर्थन ले लिया जाए, लेकिन मोर्चा बनाने वाले की अपना ही समर्थन समाप्त हो गया, उसकी अपनी सरकारें चली गई। तो इसलिए जिन लोगों में कई बार ये स्वभाव बनता है, सोच बनती है कि हमें भी तीसरे मोर्चे में जाना चाहिए, उनको ये स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस के विरोध में केवल एक मोर्चा है और वो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। कांग्रेस को भी सेटबैक लगेगा, करना है, अपनी गतिविधियां एक्सपैंड करनी है। जो मैंने कहा, मेरिट के आधार पर, टैलेंट के आधार पर अधिक से अधिक लोगों को पार्टी में लाना है, उनको पार्टी का चेहरा बनाना है, उनको जनप्रतिनिधि और संगठन के कार्यकर्ता बनाना है। और दूसरा, नॉन कांग्रेस स्पेस सिर्फ बीजेपी और एनडीए की है। जो रास्ता है संसद के भीतर का, एक रास्ता है मीडिया के माध्यम से अपनी बात कहने का, और सबसे प्रभावी रास्ता है आंदोलन की राजनीति का, जिससे संगठन और कार्यकर्ताओं में सक्रियता रहे। ये रास्ता हमारी प्रदेश इकाइयों ने अपनाया है, जिसमें दिल्ली प्रदेश की प्रमुख भूमिका है। मुझे विश्वास है कि जिस उद्देश्य को लेकर हम चले हैं उसमें हम निश्चित रूप से सफल होंगे। एक बार फिर आपने